हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 मैथमेटिक्स के कोर्स में आपको वेलकम। हम यूनिट नंबर 3 जो है वो स्टडी कर रहे थे नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग टू। उसमें हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो चीज़ें डिस्कस की थी, जो फर्स्ट लेक्चर था यूनिट नंबर 3 का, उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन दिया था कि बेस सिस्टम क्या होता है, बेस क्या होती है, बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं, बेस 5 क्या होती है, और ऑक्टल सिस्टम जो है हमारा वो क्या होता है। उसके बाद जिससे जो नेक्स्ट लेक्चर था, अगला लेक्चर था लेक्चर नंबर 2 इसी चैप्टर का, उसके अंदर जो चीज़ें हमने स्टडी की थी वो कन्वर्जन थी कि डेसिमल टू बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और डेसिमल से बेस 5 के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं, और इसी तरीके से बेस डेसिमल को बेस 8 में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और उसकी जर्नल हमने एग्जाम्पल्स भी की थी और कन्वर्ट करके हमने देखा भी था। और साथ में हमने एक बात की थी कि एट द एंड ऑफ द लेक्चर कि जो डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन हम कर सकते हैं। इसी तरीके से डेसिमल टू बेस 5, बेस 5 टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल और ऑक्टल टू डेसिमल हम कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो तीन निज़ाम है, बेस 2, बेस 5 और बेस 8, इनकी आपस में हम डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट कन्वर्जन हम कर सकते हैं। सो आज के लेक्चर के अंदर हम जो चीज़ें करेंगे वो करेंगे कि बेस 2 को बेस 5 में कैसे बेस 2 को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बेस 5 को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और बेस 8 को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मतलब पिछले लेक्चर में हमने डेसिमल नंबर को इन 3 नंबर्स के अंदर कन्वर्ट करना सीखा था। आज इन 3 नंबर्स को हम वापस डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखेंगे। उसके अलावा 2-3 इनडायरेक्ट मेथड्स भी हम देखेंगे, आप उनको यूज करके बाकी सारी कन्वर्जन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बेस 2 को बेस 5 में कन्वर्ट करेंगे, बेस 5 को बेस 8 में कन्वर्ट करेंगे। इसी तरीके से आप बेस 8 को 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 5 को 8 में, 8 को 5 में, और सारे मेथड हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेस 2 को डेसिमल में कन्वर्ट करना, वो हम कैसे करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर 19 को कन्वर्ट किया था बेस 2 के अंदर। फॉर एग्जाम्पल एक डिजिट है 19, डेसिमल है, इसकी बेस 10 है। हमने इसको जब बाइनरी में कन्वर्ट किया था तो 2 9s are 18, 1, 2 4s are 8, 1, 2 2s are 4, 0, and 2 1s are 0। तो इसका आंसर आता है 1 0 0 1 1। ये बेस 2 है। अगर हम इसी को बेस 2 को वापस डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। हमारे पास ये अगर नंबर है, यही नंबर लेते हैं 1 0 0 1 1, इसकी बेस 2 है, हमने इसे कन्वर्ट करना है बेस 10 के अंदर, तो हम कैसे करेंगे। इट्स बहुत सिंपल है। और बाकी सारे भी इसी तरीके, बेस 5 को भी यही मेथड है, बेस 10 का भी यही, बेस 8 का भी यही मेथड है कि डेसिमल में कन्वर्ट करना। हम ये वाला जो नंबर है, इस सारे नंबर्स को, जितने भी डिजिट्स हैं, इन्हें 2 से इसकी बेस से मल्टीप्लाई करेंगे और आपस में ऐड करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0, पहले ये 1 फिर 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2, थर्ड, फोर्थ 1 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 2। ये जितने भी नंबर थे हमने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब फर्स्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस सेकंड डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस थर्ड डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 4 डिजिट को, और एंड पे पर लास्ट 5 डिजिट, यानी कि ये 5, अगर ये 1 2 3 4 5 है तो इनको लदा लिख के 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब इसकी बेस जितनी थी उसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर। अब हम क्या करेंगे कि यहां से पावर इसके ऊपर लिखना शुरू कर देंगे। इसकी 0, इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3, और इसकी पावर क्या आ जाएगी 4। राइट हैंड साइड से आप इस साइड से लिखते हुए पावर जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ आएंगे। सिर्फ 2 के ऊपर जो भी बेस होगी उसकी पावर आप लिखते हुए आएंगे। इज इक्वल टू, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हम करते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4, 16 के इक्वल होता है। अगर 2 को 4 टाइम्स आप लिखें
2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये इक्वल टू बनता है हमारे पास 16। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1। किसी भी डिजिट की पावर अगर 0 हो तो वो बेसिकली 1 होता है। ये लास्ट चैप्टर के अंदर हम इसे स्टडी करके आए थे। सो अब 16 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 16, 8 को 0 से करेंगे तो 0, 4 को 0 से करेंगे तो 0, 2 को 1 से करेंगे तो 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इनको ऐड करें तो आपके पास आंसर 19 आएगा। सो इस 19 को हमने पहले कन्वर्ट किया बाइनरी के अंदर, फिर हमने इस बाइनरी को कन्वर्ट किया वापस डेसिमल सिस्टम के अंदर। तो इसे हम लिखेंगे, इसकी बेस जो है वो 10 है। सो इस तरह हम किसी भी बाइनरी नंबर को हम डेसिमल नंबर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम देखते हैं बेस 5 को डेसिमल के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं। सेम मेथड इस्तेमाल किया जाता है बिल्कुल, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वो एक तो नंबर जो होता है वो हमारे पास बेस 5 का होता है, और दूसरा जो है हम 2 की जगह 5 का इस्तेमाल करते हैं। मतलब बेस 2 की जगह हम उसकी जो मल्टीप्लिकेशन के अंदर 5 का इस्तेमाल करते हैं। सो देखते हैं हम वो कैसे करेंगे। सो पहले हम एक नंबर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 36 है, इसकी बेस 10 है, हम इसे 5 में कन्वर्ट करते हैं। सो 36 को 5 में कन्वर्ट किया, 5 7s are 35, 1 5 1s are 2, ये आ गया 121। अब हम 121 बेस जो है 5, इसे कन्वर्ट करते हैं वापस 10 के सिस्टम के अंदर। जैसे हमने लास्ट किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे 1, लेकिन यहां पे हम मल्टीप्लाई बाय 2 की जगह हमारे पास बेस 5 है, तो हम इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5, वही सेम पावर 0 1 और 2। राइट साइड के ऊपर पहले 2 था, 2 को हम 10 में कन्वर्ट कर रहे थे, अब 5 को 10 में कन्वर्ट करें तो हम 5 का इस्तेमाल करेंगे। सो 5 2 द 25, 1 मल्टीप्लाई बाय 25 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1। 25 प्लस 10 प्लस 1, तो 25 36 और प्लस 1 36। सो 121 को हमने वापस डेसिमल में 36 में कन्वर्ट कर लिया। अब इसकी बेस जो होगी वो हमारे पास 10 होगी। सो ये जिस तरह 2 का था, यहां पे सिर्फ हम क्या इस्तेमाल करते थे 2। अब हमारे पास 5 है बेस, तो बेस जितनी इसकी बेस होगी वो वाली वैल्यू यहां पे इस्तेमाल होगी 10 के निजाम के अंदर कन्वर्ट करते हुए। सो हमने पहले 2 देखा, फिर 5 देखा, बिल्कुल सेम इसी तरीके से 8th का जो निजाम है, यानी कि 8 बेस 8 को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है। सो हम उसको देखते हैं कि बेस 8 को जो है वो कैसे कन्वर्ट करेंगे। पहले हम कोई ऐसा नंबर लेंगे जैसे हम पहले बेस 8 में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि डेसिमल टू बेस 8 कन्वर्जन, और फिर बेस 8 को हम वापस डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। सो 156 बेस 10, हम इसे कन्वर्ट करना है हमने बेस 8 के अंदर। सो 156, 8 1s are 8, 76, 8 9s are 72, 4, 8 2s are 16, रिमाइंडर बचा 3। सो 2 3 4 जो है हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ये बेस है। अब हम इस 2 3 4 को हमने किस में कन्वर्ट करना है, बेस 10 के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पे देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आती है। सेम वही मेथड जो हम इस्तेमाल करते थे, 2 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 8। अब यहां पे 8 आ गया, ये 8 से मल्टीप्लाई हो गए डिजिट्स, क्योंकि ये 8 बेस 8 का निजाम है। बेस 2 में यहां पे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, बेस 5 में 5 से, और बेस 8 में हम 8 से मल्टीप्लाई करें। सो प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 8, वही पावर 0 1 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 2 64,
प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1. 64 2s are 128, 24 plus 4, 16 6 1 3 2 5 और 156. ये आ गया हमारे पास बेस 10. सो 234 को हमने बेस 10 में कन्वर्ट किया वापस, तो वो 156 आ गया. सो इस तरह हम बाइनरी को भी एक ही मेथड है, जिस तरह कन्वर्जन का डेसिमल टू दूसरे निज़ाम के अंदर, दूसरे सिस्टम्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम सक्सेसिव डिवीजन का मेथड इस्तेमाल करते थे. यहाँ पे हम सीरियल मल्टीप्लिकेशन जो है उसे हम इस्तेमाल करते हैं, और उसके थ्रू जो है वो किसी भी सिस्टम से हम डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं. लेकिन अब आगे जो हमने दो आखिरी टॉपिक हमने लिखे हुए हैं, बेस 2 टू बेस 5 और बेस 5 टू बेस 8. इसी तरीके से बेस 2 टू बेस 8 और बेस 8 टू बेस 2, मतलब बाकी सारी बेसिस में अगर एक दूसरे में कन्वर्ट होना हो तो वो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम ये 234 जो लिखा हुआ मैंने, (234) 8 का है. हम बेसिकली पहले हम बाइनरी टू बेस 5 के अंदर कन्वर्ट करते हैं कि वो कैसे करेंगे. फॉर एग्जांपल एक बाइनरी का नंबर है 101101, ये बेस 2 है, हमने इसे कन्वर्ट करना है बेस 5 के अंदर. तो हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले मैंने बोला कि जब भी हम डेसिमल के अलावा कोई सी भी बेस की कन्वर्जन करते हैं तो पहले हम इस बेस 2 को कन्वर्ट करेंगे बेस 10 के अंदर, यानी कि डेसिमल सिस्टम के अंदर, और फिर डेसिमल को हम करेंगे बेस 5 के अंदर. सो इसे हम पहले डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं. सो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2. सो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. पावर लिखेंगे 0 1 2 3 4 5. 1 मल्टीप्लाई बाय 32, 2 की पावर 5 32 होता है, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1. सो 32 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1. 32 8 40 44 और ये हमारे पास आ जाएगा 45. ये हमारे पास है बेस 10. हमने कन्वर्ट किस में करना है? बेस 5 में. अब 1045 को हम कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट बेस 5 के अंदर. 5 9s are 45 0, 5 1s are 5 4. सो इसका आंसर जो आएगा वो हमारे पास आएगा 140 की बेस 5. तो यहां पे आ जाएगा 140. सो इसी तरीके से बेस 5 को अगर आपने बेस 8 में कन्वर्ट करना है, मतलब इसी वैल्यू को अगर आपने बेस 8 में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले आप 140 बेस 5 को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल के अंदर. सो इसे अगर हम डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करें, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5. तो 1 0 1 और 2, तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 25 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1. 25 प्लस 20 इज इक्वल टू 45 की बेस 10. अब हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? 8 के अंदर. सो अगर हम इसे 8 के अंदर कन्वर्ट करें, 45 को 8 में, 8 5s are 40 और 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 55 की बेस 8. सो अगर हमने बेस 5 को बेस 8 में कन्वर्ट करना है तो पहले हम डेसिमल में जाएंगे, फिर डेसिमल को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे? बेस 8 के अंदर. सो 140 बेस 8 के अंदर होगा हमारे पास 55. सो अगर मैं सिंपल सा लिखूं आप लोगों को समझाने के लिए, तो हम इस तरह कह सकते हैं कि बेस 2 से बेस 5 या बेस 8 में जाने से पहले हमें पहले बेस 8 में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, और फिर हम उस फर्दर अपनी, फॉर एग्जांपल बेस 2
टू बेस 5। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेस 2 को डेसिमल में जाएंगे, फिर डेसिमल टू बेस 5 में। इसी तरीके से अगर बेस 8 टू बेस 5 जाना है तो पहले बेस 8 से हम जाएंगे बेस 10 में और फिर बेस 5 में। इसी तरीके से अगर बेस 5 से आना है तो पहले बेस 10 में आएंगे और फिर बेस 8 में आएंगे। मतलब ये जो तीन बाकी की बेसिस हैं 5, 8, 5, 2, 5, 8, अगर इन तीनों को आपस में कन्वर्ट करना है तो पहले हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर बेस 5 या बेस 8 में जाएंगे। सो आज का जो लेक्चर है वो हमारा इतना ही है, जिसमें हमने सिर्फ कन्वर्जन देखी। आप एक्सरसाइज नंबर जो 3.1 है उससे अच्छे तरीके से कीजिएगा, कन्वर्ट कीजिएगा वैल्यूज को। जितने भी कन्वर्जन के उस पर क्वेश्चन हैं सारे कीजिएगा। ये नहीं है कि ये मैंने एक कर लिया तो मैं छोड़ दूं, नहीं, इसकी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको कंफर्म होगा। अगर कोई इशू बने तो लेक्चर को दोबारा देखिएगा। मैंने तकरीबन सभी पॉइंट इसमें डिस्कस किए हैं। सो अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो इसकी करेंगे कि कैसे जो बेस 2 है, बेस 5 है और बेस 8 है, उनकी वैल्यूज को आपस में ऐड करते हैं या एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो कीप वॉचिंग ई लर्निंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।